नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ बाहू फोर्ट एरिया, जम्मू शहर की वार्ड नंबर 48 शहर का इलाका है ये, यानी कि बाहर से सटा हुआ बिल्कुल तवी के किनारे। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज तड़के एक तेंदुए ने अटैक किया है। जिस घर में हम मौजूद हैं, यहाँ पर तेंदुए ने अटैक किया और उस अटैक में ये आपको देख सकते हैं, ये देखिए, ये कुत्ता, जो कुत्ता घायल हुआ है बुरी तरह से, पिटबुल। ये पिटबुल बुरी तरह से उस अटैक में घायल हुआ है, जबकि एक कुत्ते को जो है तेंदुआ अपने साथ ले गया है। इस कुत्ते ने काफ़ी लड़ाई लड़ी तेंदुए के साथ और घर के मालिकों को जगाने का प्रयास किया, दरवाजे पर नॉक की ताकि वो जाग सकें, उन्हें पता चल सके। बताया जा रहा है कि ये जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है, इसी एरिया में लेपर्ड हैं। आज की बात नहीं है, बहुत दिन से यहाँ पर लेपर्ड जो है देखे जा रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर माने तो यही वो एरिया है, ये पार्टिकुलर ये जो नीचे वाला एरिया, यहीं पर ही लेपर्ड रहता है जो कि अटैक करता है। और ये जगह बताई जा रही है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा यहाँ दिखाएं, ये वो जगह है जहाँ पर वो रोज़ रात को आके बैठता है। ये जगह, ये बिल्कुल टैंकी के साथ, और ये जो जगह है, ये आप देख सकते हैं मेरी उंगली की तरफ, ये बिल्कुल यही जगह है। यहीं पर वो तेंदुआ रोज़ आकर बैठता है। और ये पीछे घर है और ये पूरी आबादी साथ ही, ये कोई जंगल नहीं है, बाहू फोर्ट फॉरेस्ट एरिया है, जम्मू सिटी का एरिया है और वार्ड नंबर 48। यहाँ पर तेंदुए काफ़ी देर से देखे जा रहे हैं और लगातार इसे लेकर वाइल्ड लाइफ अधिकारियों को भी जो है वो शिकायत, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर झड़प हुई है पिटबुल और तेंदुए की। ये बाल लगे हुए हैं उसके ऊपर और हल्के हल्के नीचे खून के निशान भी हैं जो अभी सूख चुके हैं। और ये तेंदुए यहाँ बाल लगे थे। मैं आपको दिखा दूँ कि ये यहाँ पर स्थानीय कारपोरेटर भी मौजूद हैं जो अभी स्थिति का जायज़ा लेने यहाँ पहुँचे हैं, तो इनसे बात करते हैं। शाम जी, ये पूरी घटना क्या हुई, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, ये बात यह है कि ये को आज मतलब पहली बार नहीं, ये काफ़ी दिनों से ये रूटीन में जो आ रहे हैं, ये लेपर्ड हैं, रूटीन में काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। पिछले दिनों के बाद ये पहले पुलिस पोस्ट जो हमारी है, जो पुलिस पोस्ट है, उधर भी दिखाई दिए थे ये। और वहाँ पर मैंने लाइटें नहीं थी, मैंने अपने मंदिर से लाइटें उतार के वहाँ 2 लाइटें लगवाई थी और बड़ी लाइट ठीक करवाई थी, वहाँ भी सामने दिख रहे थे। तो आज ये जो अचानक अटैक हुआ है, मेरी वाइल्ड लाइफ से उनसे भी बात हुई है कि इमीडिएटली जहाँ पर ट्रैप लगनी चाहिए और जहाँ पर उनके रहने की हम व्यवस्था कर सकते हैं और उनके आदमी इधर खुद यहाँ पर रहें 1-2 दिन बात करके, और इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ही जानी और माली नुकसान होने का पूरा जहाँ पर डर है इस बात का। और मेरी वाइल्ड लाइफ से मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इमीडिएटली एक ट्रैप से जहाँ काम नहीं बनेगा, 2 ट्रैप तो यहीं पर लगने चाहिए, क्योंकि ये उसका रूट है, यहीं इसी रूट से वो आता है। आप देख रहे हैं जैसे उन्होंने कुत्ते को अटैक किया है। ये मैंने इसी साल ये मैंने जितनी ये प्रोटेक्शन का काम है मेरी फंड से हुआ ये काम हुआ है। और मैं आगे भी चाहूँगा कि कम से कम ये आगे कोई फर्दर किसी जानी माली नुकसान न हो। ये सामने वाला जो घर है, उस घर में भी उन्होंने अटैक किया है, जहाँ पहले उधर जो आने का जो उसका रूट है जिसके साथ साथ आता है। मेरी वाइल्ड लाइफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 2 ट्रैप, कम से कम एक ट्रैप उधर लगाएं जहाँ से वो शुरू होता है, और एक ट्रैप मतलब इधर लगाएं, और इसके बाद एक ट्रैप उधर लगना चाहिए ताकि इसको पकड़ा जा सके और फर्दर जो नुकसान है उसे रोका जा सके। अगर ऐसा ना हुआ तो इस मोहल्ले में और भी कहीं जाने जा सकती हैं, क्योंकि ये रूटीन बन गई है, इस लेपर्ड की रूटीन बन गई है। आपने जिस तरह जो कुत्ते के ऊपर इसने अटैक किया है, ये किसी इंसान के ऊपर भी कर सकता है, ये अंदर आकर और भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। हालांकि शुक्र है इस बात का, जो हमने रेलिंग लगवाई, इसी साल मैंने रेलिंग जैसे आपने जो इस साल रेलिंग लगाई है, क्या ये रेलिंग जहाँ से 10 फुट और ऊंची नहीं हो सकती, जो कि जिसमें से लेपर्ड क्रॉस नहीं कर सके? हाँ, ये ऊँची वो भी हो सकती है, उसके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन इमीडिएटली वो हल नहीं है। हल ये है कि जहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए, ये और भी किसी का नुकसान कर सकता है, जानी माली नुकसान हो सकता है। मेरी वाइल्ड लाइफ से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इसको जल्दी ट्रैप लगा के इससे वाइल्ड लाइफ में वहीं पर उनको ले जाएं, इनकी जो सेंचुरी बनी वहाँ पर ले जाएं, और ताकि ये किसी मोहल्ले में या इस एरिया में किसी का नुकसान ना फर्दर हो सके।
जैसा कि बताया जा रहा है बड़े दिन से, लगातार पिछले कई दिन से हमने भी देखा है, कुछ मीडिया में भी आया, दिखाया गया कि जी तेंदुआ देखा गया। उसके बावजूद एक दो बार पुलिस देखी गई है। आज भी पुलिस वाले सुबह अनाउंस कर रहे थे। वो क्या अनाउंस क्या कर रहे थे, आपको इसकी जानकारी है? अनाउंस इस बात देखो, जो ये पहली बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये पहले देखे गए थे पुलिस पोस्ट के पास, जो नेशनल हाईवे से जो रास्ता नीचे आता है वहाँ देखे गए थे, रेगुलर देखे गए थे और उन पर नज़र भी रखी गई थी और वाइल्ड लाइफ वालों को मतलब बताया भी गया था, वो आए भी थे। तभी उन्होंने ट्रैप लगाए थे कि लेकिन ट्रैप में जो आ नहीं सके। जो लाइटें वहाँ पर नहीं थी, लाइटें मैंने 2 मंदिर अपने से, क्यों लाइटें थी नहीं, मैंने मंदिर से 2 लाइटें उतवार कर वहाँ पर लाइटें लगवाई थी। और ये जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो वहाँ पर जो जंगल लगा है, कोशिश करेंगे इसे और भी ऊँचा करेंगे, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है, इसे ट्रैप लगे, इसे पकड़ा जाए। बगैर पकड़ने के कोई नहीं। ये तो कहीं भी नुकसान कर सकते हैं, किसी भी मोहल्ले में एंटर करके किसी को भी जाने वाले नुकसान कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ के जो लोग हैं, वो आएँ, जहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था है उसे क्लोजली वॉच करें। कब आता है, उसे कैसे पकड़ा जाए, उसके लिए ट्रैप लगाए जाएँ, क्योंकि खाली ट्रैप के अंदर वो नहीं आएगा। उसके अंदर मीट डालना है, क्या कुछ करना है, जो उनका तरीकाकार जो होता है वो उस तरीके को अपनाएं ताकि उसके अंदर वो आए और उसे पकड़ा जा सके। कितने लेपर्ड हैं इस एरिया में जो अभी तक देखे गए? दो ही लेपर्ड देखे गए हैं, जो इसे जो लोगों को बताया, 2 जो देखे गए हैं अब तक। हमें किसी ने जानकारी दी है कि नहीं, एक मादा लेपर्ड है और साथ में 2 बच्चे भी हैं। बच्चे की इन्फॉर्मेशन आज ही आई, लेकिन पहले जो थे, जो आज तक जो देखे गए हैं वो 2 ही थे। आज जो इन्फॉर्मेशन जो लोगों को दी है वो कहते हैं कि 2 साथ में बच्चे हैं, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कंफर्म पता नहीं किसने देखे, लेकिन 2 की जो है वो कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है। जिस हिसाब से जो लेपर्ड ने अटैक किया यहाँ पर, तो अब जो यहाँ के लोग हैं वैसे ही दहशत में होंगे। वो तो पिछले कई दिनों से दहशत में ही हैं। हाँ। हम देख रहे हैं यहाँ बच्चे भी हैं, सब हैं यहाँ पर। हाँ। तो फिर शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलना उनके लिए तो मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है। मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी ये ड्यूटी बनती है, पुलिस भी सतर्क है इस मामले में। जो पीछे जो है, जो हमारा हर की पौड़ी वाला रास्ता है, क्योंकि ये इनका रूट है, ये जहाँ से आते इसके साथ चल के नीचे इसके अंदर जो नीचे खोए वगैरह हैं, जो खुड्डे वहाँ जो रहते हैं, और इसके बाद ये हर की पौड़ी वहाँ चले जाते हैं। वहाँ से भी वहाँ देखे गए हैं, ये मंदिर के पास देखे गए, हर की पौड़ी मंदिर के पास देखे गए हैं। तो ये इनका रूट है। जब रूट इनका डिफाइंड है तो वाइल्ड लाइफ वालों को चाहिए कि इमीडिएटली ट्रैप लगा के इनको पकड़ना चाहिए। और के कौन से स्थानीय लोगों ने यहाँ पर इसको, जो तेंदुए को देखा हुआ है, कोई अभी इस समय मौजूद हैं यहाँ पर? ये हमारे मोहल्ले के लोग हैं, जिन्होंने मतलब देखा। जो हमारे मोहित जी ने, उन्होंने बिल्कुल सामने देखा, आज ही सुबह देखा है। उन्होंने भी देखा, जब ये आया था उन्होंने बिल्कुल बकायदा तौर पर से देखा है। हाँ सर, आपने देखा है क्या अभी तक? नहीं, मैंने नहीं देखा है। सुबह 5 बजे जब फ़ोन किया कि क्या कहते हैं कि शेर आ गया इधर, बम वगैरह उठाए इन्होंने, तो पत्थर मारे, तब वो भागा इधर से। जैसे कि कुत्ते को यहाँ पे पकड़ा हुआ था उसने, तो वहाँ से वो मोहित जी देख रहे थे बारी से, कि कहता कि वो कुत्ते को खींच रहा था, तो पकड़ के खींच रहा था। तो हमने वहाँ से जब निकले वो, तो वहाँ से वो निकल कर वहीं से गया। फिर वहाँ जो साथ में उधर भी जाला वगैरह नहीं है, ऐसे ही ओपनिंग है सब। फिर वहाँ पे हमने खड़े होकर देखा तो झाड़ियाँ वगैरह हिल रही थी, मगर नज़र नहीं आया। हमने नहीं देखा तो ना कुछ, मगर उन्होंने देखा है। जो साथ वाले मोहल्ले वाले हैं उन्होंने देखा है, मोहित जी ने देखा है। तो जहाँ ये पहला जो अटैक हुआ है, तो वो लड़कियाँ बाहर खड़ी थीं, तो वो सामने खड़ा था। वो एक लड़की बेचारी वो अपने बच्चे लेकर अंदर गिर पड़ी जाकर। तो ये घटना कब की है? ये कोई हफ्ता हो गया है। तो कितने बजे का टाइम क्या था? वो टाइम रात का था, मेरे ख्याल में कोई 11-12 का होगा मेरे ख्याल में। फिर उसी टाइम पे मांडे में फ़ोन किया, वो भी बेचारे इमीडिएटली उसी टाइम पे आ गए। उन्होंने आकर बम वगैरह दिए, दूर तरह किया। फिर मैडम भी आई, पुलिस भी आई, उन्होंने भी चक्कर लगाया, देखा। तो ऐसे ये पहले शेर शुरू का होता था, बम वगैरह चलाते थे, मजाक भी करते थे मोहल्ले वाले, ये रोज़ बम भी चलाते हैं, ये कोई बिल्ली है, वो बिल्ली आ रही है। तो जब शेर आया तो फिर पता चला नहीं, ये मजाक नहीं, ये सही बात थी। तो ये चल रहा है। अभी क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? अभी ये चाहते हैं कि इनका कुछ बेचारों को सोचा जाए, जैसे जंगलात वाले हो गए, जहाँ मांडे वाले जैसे भी हो गए, चिड़ियाघर वाले, ये कुछ इनकी प्रोडक्शन वगैरह करें, ताकि जैसे कि ये कमरा देने के लिए भी तैयार हैं, जहाँ पे वो रहें। अगर खाने का इनके पास कोई बंदोबस्त नहीं है तो हम खाना भी देंगे इनको,
तो जहाँ रहेंगे तो उनके जो शेर का पकड़ने का सामान है वो उनके पास, ये मोहल्ले वालों के पास तो है ही नहीं है। तो जो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेनर वगैरह जो भी लगाते हैं वो लगाएं ताकि जो वो शेर है जो पकड़ा जाए। ये तो बाउंड्री वाल जहाँ पे तो है वहाँ पे भी है, मगर ये आगे यहाँ पे आप देखेंगे, अभी मैं ले जाऊँगा आपको, वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, वो खुला है। तो यहाँ तो बहुत प्रोटेक्शन है, मगर कोई वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो साथ में घर है, दरवाजे भी हैं, कभी भी वो अटैक हो सकता है। तो ये इतनी ऊंची जगह में वो अटैक कर सकता है, तो वो उनका क्या होगा बेचारों का। तो मेहरबानी करके हम, नीचे कितनी खाई है, जो यहाँ पर खाई कितनी गहरी? ये खाई क्या है, ये नाला है, बहुत गहरा है। अगर यहाँ से अगर बंदा फिसले तो सीधा नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं आ सकता वो। तो ये है, तो हम भी मेहरबानी यही करते हैं कि क्या चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये काम होना चाहिए। इनका जितना भी है बेचारों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आज इसको कुत्ते को काटा है, एक को ले गया है, एक को काटा। हालांकि ये कुत्ता बहुत तगड़ा था, बड़ा था कुत्ता, जिसने उसके साथ मुकाबला किया तो ये बच गया बेचारा। तो इसी की वजह के साथ ही समझो सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, ये वो, तो इतना ही है। तो यह ऐसे स्थानीय लोग, हम यहाँ से और भी स्थानीय लोगों से जो बात करेंगे कि वो यहाँ पर ये आप सामने एरिया देखें जहाँ पर है कि वो यहाँ ये पूरा एरिया है जो यहाँ से जो है लेपर्ड ने जो कल रात को आकर अटैक किया है। ये पार्टिकुलर मैं आपको एरिया यही दिखा रहा हूँ। ये सामने रेलवे लाइन नज़र आ रही है, वो टनल है, और ये नीचे का एरिया जो हर की पौड़ी मंदिर है उस यही एरिया है पार्टिकुलर। इसी एरिया के अंदर लेपर्ड अभी भी मौजूद है। दिन के समय वो बाहर नहीं निकलता है, लेकिन रात के समय वो रोज़ाना करीब लगातार डेली ही वो यहाँ पर अटैक कर रहा है। हम यहाँ पे और भी स्थानीय लोगों से बात करते हैं, जो जिन लोगों ने पहले इनको देखा, लेकिन जो अभी लेपर्ड ने जिस कुत्ते को हमने आपको दिखाया, कुत्ता अंदर है, खुला रखा गया है, वो काफ़ी घायल अवस्था में है, इसलिए हम ज़्यादा उसको नहीं छेड़ रहे थे कि कहीं वो वैसे ही डरा हुआ कुत्ता है लेकिन अटैक कर सकता है। मैं आपको एक बार फिर वो एरिया दिखा रहा हूँ, लगातार ये एरिया आप देखें। यहाँ पर लोगों में इस बात को लेकर लगातार दहशत बनी हुई है कि आज कुत्ते पे अटैक किया है तो कल जो है किसी व्यक्ति पर भी अटैक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो और भी काफ़ी स्थानीय लोग हैं, मैं आपको लगातार वो एरिया दिखा रहा हूँ। ये एरिया आप देखें, और जिन लोगों मुझे बिल्कुल साथ में सटा हुआ घर है, ये ऊपर बिल्कुल ये घर है, ऊपर भी पूरे ऊपर आपको दिखाएं, ये पूरा ऊपर एरिया देखें ज़रा, ये जो ऊपर का एरिया देखें पूरा, ये जो सामने घर नज़र आ रहे हैं, और ये नीचे का एरिया मैं थोड़ा सा ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ कि ये हमने बिल्कुल आपको नीचे का एरिया दिखाया, ये ऊपर पूरी आबादी है। मैं सारे आपको घर दिखाऊंगा, काफ़ी यहाँ पर घर हैं। ये ऊपर पूरे देखिए, ये 7 पूरे लगे हुए घर हैं, और यहाँ पर अगर अटैक हुआ है, आज एक कुत्ते पर अटैक किया गया है, लेकिन कभी भी किसी समय भी किसी व्यक्ति पर भी अटैक किया जा सकता है। ऐसे में उन्हें जो लोगों को लगातार इस चीज़ की दहशत बनी हुई है कि वो यहाँ पर कि आखिर उन्हें क्या होगा, इस लेपर्ड का क्या होगा, क्योंकि अभी तक पकड़ा नहीं गया। पिछले कई दिन से लगातार ये जो लेपर्ड है इस एरिया में घूम रहा है, और यहाँ पर ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, नीचे वाला, ये ऊपर का भी एरिया दिखाया, और ये सामने से कुछ घर हैं, उन लोगों को बुलाया है हमने बातचीत के लिए उन लोगों को बुलाया। एक ये देखिए, एक मिनट, ये मोबाइल में हमें एक तस्वीर मिली है जो आज सुबह ही लोगों ने खींची है लेपर्ड की। दोबारा हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये कुत्ते को लेकर लेपर्ड जो है पेड़ पे चढ़ा हुआ है, और इसी मोहल्ले का ये कुत्ता बताया जा रहा है
आप अगर तंग नहीं होंगे, ये देखिए, 10 बार आपको बुलाओगे तो कहाँ तो आए। ये तस्वीर आपको दिखाई गई है। जो सर, आपका घर कहाँ पे है? ये साथ वाला, कब आपने देखा तेंदुआ? खुद देखा रात? तेंदुआ मैंने नहीं देखा, मेरे बच्चों ने देखा सर। ये कितने बजे का मामला सुबह? ये सुबह हम सोए थे सर, सुबह 4:30 से लेके 5 बजे तक। अच्छा। तो पहले कहीं कुत्ता पकड़ा इस साइड में, इधर नीचे कुत्ता पकड़ा। जब वो कुत्ता उसने पकड़ा तो इधर पीछे सर हमारा वो क्या बोलते हैं मीडिया वाला मोहित साहब, उन्होंने देखा, पहले कुत्ता पकड़ा, उन्होंने सबको कॉल किया कि कुत्ता पकड़ लिया, कुत्ता ले लिया, कुत्ता। इधर कम से कम 200 आदमी इकट्ठा हो गया इधर छत के ऊपर। अच्छा। अभी नीचे कैसे उतरे? अगर नीचे उतरे तो जंगल में डर लग रहा है। तो उसके बाद हमने पटाखे शटाखे चलाए, थोड़ा मारे पत्थर पुत्थर, तो कुछ भी नहीं। मल्ले वाले चले गए वापस, इधर मैं अकेला था। ये वापस गए तो करीबन आधे घंटे के बाद इधर आवाज़ आ गई। आगे देखो। जी जी, हमने एरिया देखा सर। जी जी, यहाँ आवाज़ आई जी। जब इधर आवाज़ आई, मैं निकला वहाँ पर, ये टंकी के पास। जब टंकी के पास निकला तो मैंने क्या किया, पत्थर मैंने इकट्ठे करके रखे, मैंने पत्थर मारे कम से कम कोई 20 पत्थर मारे मैंने। पत्थर मारने के बाद आवाज़ भी मारी, कुछ भी नहीं। फिर वो आवाज़ बंद हो गई। वो उसके बाद फिर आवाज़ आई इस साइड में, इस साइड में आवाज़ आ रही, इस साइड में मैंने पत्थर मारे। मेरे बच्चे बोले पत्थर नहीं मारना, पत्थर मारने से वो ऊपर आ जाता है। मैं जब आएगा तो देखा जाएगा। बस वो मतलब उसके बाद आवाज़ बंद हो गई, तो छोटी छोटी ये रोशनी आना शुरू हो गई। पर मैं इधर ही बाहर रहा, देखता रहा। टार्च थी मेरे हाथ में, पत्थर भी साथ थे, डंडा भी था साथ। सुबह कितने बजे जो वाइल्ड लाइफ वाले पहुंच गए थे? जब ये घटना हुई उसके कितनी देर के बाद आए? कितने बजे पहुंचे कोई पता नहीं सर, टाइम हमने देखा नहीं, मगर हो गए मेरे ख्याल 7 बजे आए कि 8 बजे आए, कोई पता नहीं। अच्छा। टाइम हमने नहीं देखा। घटना के 2-3 घंटे के बाद ही आए? सर। अच्छा। बाद आए, आर्मी अपने पुलिस वाले आए, साथ में ये आए, माडा वाले भी आए। उन्होंने भी देखा वाला, तो कुत्ता भी देखा। फिर उनको यकीन हुआ कि इधर कुछ लगा हुआ है। उन्होंने शाम को वो जाला रखा था, वो खंबे के पास। अच्छा। जाला लगा हुआ अभी वहाँ पर पड़ा हुआ है। अब दिखाइए मुझे। तो बोला, उन्होंने क्या बोला कि ये जाले के बीच में कुत्ता लेके रख लो। हम बताओ सर, किसका कुत्ता उठा कर लाए तो फिर उस जाले के बीच में रखे। अच्छा, खाली जाला लगा के चले गए हैं? अभी दिखाऊंगा सर मैं। फिर उसके बाद मैं लाइट होने के बाद फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैंने कुत्ता देखा, इधर कुत्ता है ही नहीं। फिर यहाँ से घूम के इधर मैं पीछे गया, वहाँ से मैंने आवाज़ मारी कुत्ते को, तो नीचे था। फिर नीचे में गया, कुत्ते को आस्ता आस्ता यहाँ लाया। यहाँ से कुत्ता नहीं चढ़ा, मेरे ऊपर आ गया तो कुत्ता यहाँ से चले गया आगे। वो जगह भी देख लो, वहाँ कर कुत्ता गया। जी। वो वहाँ जाकर बढ़ गया कुत्ता, ये टेन की बैक साइड में। अच्छा। ये टेन की बैक साइड में बढ़ गया, कुत्ता नहीं आया। फिर ये मालक आए जी, फिर उन्होंने कुत्ता नीचे जाके लाया। तो अभी बताओ, अगर वो उधर वो जाले भी वहाँ पर लगे खंबे के पास। आप दिखाइए मुझे 1 मिनट जाला जरा, मैं स्थानीय कारपोरेटर को भी साथ लेके चलता हूँ। श्याम जी आइए। चलो सर, इधर से चलो। इन दिखाएंगे जहाँ पर जो कांटा लगाया गया है, जाला लगाया गया है, जो कि इस तेंदुए को पकड़ने के लिए। लेकिन स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से बताया कि खाली जाला लगा दिया गया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और ख़ुद लोगों को कहा गया है कि वो कहीं से कोई जानवर पकड़कर इस जाले में डालें ताकि वो तेंदुआ फंस सके। ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ स्थानीय लोगों ने जो उठाया है। ये देख, इधर आ जाओ मेरे पास। जी, यहाँ से देखो। ये जाला लगाया गया है, खाली जाला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ रखना चाहिए। हाँ, मीट रखो तो मीट दे कुछ मुश्किल नहीं, मतलब यानी कि आओ हम आपको बिल्कुल पास में से और नीचे जाके दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये घरों के बीच में से देखिए निकल के हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक घर में से निकल के ही हम जा रहे हैं नीचे। और ये बिल्कुल यानी कि इतनी दहशत है इस एरिया में बनी हुई पिछले कई दिनों से।
ये जी पहली जगह जिथे पहली बार हम आपको ये जाला नीचे ये घर है, ये थे लफा ये पहले दिन ये ये ते कुड़ियां बेचारियां इत्थे खलोती ने पिंजरा लगाया गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि तेंदुए की अगर जिस प्रकार लोगों ने बताया है कि काफ़ी बड़ा तेंदुआ है, तो इस हिसाब से इस पिंजरे के अंदर उसके लिए जा पाना भी मुश्किल होगा कि जो पिंजरा काफ़ी छोटा है। तेंदुए के हिसाब से पिंजरा काफ़ी छोटा है, यानी कि वाइल्ड लाइफ द्वारा एक खाना पूर्ति की गई है और ना ही इसके अंदर कोई मांस वगैरह रखा गया है ताकि वो तेंदुए को यहाँ पर बुला सके। लेकिन उल्टा लोगों से कहा गया कि वो जी जानवर पकड़ें और इसके अंदर रखें, कोई कुत्ता रखे, बिल्ली रखें, मतलब इस प्रकार से। लेकिन ये ज़िंदा जानवर को रखना एक प्रकार से क्रूरता है, क्योंकि ये इस प्रकार से किसी भी जानवर को ज़िंदा जो है किसी दूसरे जानवर के आगे नहीं रखा जा सकता, ना डाला जा सकता है। हाँ, उस स्थिति में आप रख सकते हैं जब आपको पता हो कि इस जानवर को होगा कुछ नहीं, इसी के चक्कर में दूसरा जानवर पिंजरे में फंस जाएगा। लेकिन अगर आप उस जानवर की बलि देके दूसरे जानवर को पकड़ना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये स्थानीय पार्षद हैं जो नीचे उतर रहे हैं और ये उसी पिंजरे को जाके देखने वाले हैं। एक थोड़ा सा नीचे उतरे हैं, जगह काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है। और ये देखिए, ये जो स्थानीय पार्षद और ये तस्वीर भी ले रहे हैं, शायद इसी लेकर वाइल्ड लाइफ से बात की जाएगी। मेरे साथ यहाँ पर एक स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, ये जो पिंजरा लगा के गए वाइल्ड लाइफ वाले, कब लगा के गए? ये सर कल लगा पिंजरा। इसमें एक जो है सेफ है, एक जो है उसमें बंद कर लेंगे, उसको कोई जानवर को खतरा नहीं होगा भी, कोई भी जीव डाल देते उसमें वो जिंदा रहेगा। लेकिन अटैक उसने उस पर करना है, लिहाजा दूसरे में घुस जाएगा तो वो फंस जाएगा। मतलब ये पिंजरा वो पिंजरा है कि जो पूरी तरह से सेफ है। सेफ है सर। हाँ, लेकिन क्या इस पिंजरे में वो लेपर्ड आ जाएगा जो देखा गया? सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें इसका जो है सेफ है, एक फेस उन्होंने बिल्कुल सेफ रखा है कि उसमें वो हमने कोई जानवर डाल देना है, बोलता था ये डालो आप। मैं हम कहाँ से डालेंगे, आप जब ये लाया तो आपने कोई लाना था तो इसमें रख देना था। अब ये रात को लगा होता सर तो उससे बगैर ये पकड़ा जाना था। आज सुबह समय जो हादसा हुआ है इधर, उसके मुताबिक हमें यही शक है कि आज उसने लग जाना था इसमें। क्यों, दूसरा तो उसमें वो शेर वाला जो उसमें घुसेगा, लेकिन जो जानवर वाला जो डालने वाला है वो बिल्कुल सेफ है, क्लोज है, उसमें को कुछ नहीं कर सकता, वो जानवर सेफ रहेगा। तो क्या ये एक पिंजरा काफ़ी है, एक पिट काफ़ी है? दो हैं ये, एक पिंजरे में जानवर रखा जाएगा, दूसरा पे जो है उसमें वो पकड़ने का तो सेट तो एक ही पूरा एक सेट है, तो क्या एक से वो पकड़ा जाएगा या और लगाने की जरूरत है? एक से पकड़ा जाए, जो उसमें घुसेगा धोना पड़ेगा, वो बंद हो जाएगा ढक्कन। नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक पिंजरा इस पूरे एरिया के लिए काफ़ी है। नहीं, इधर 2-3 और लगने चाहिए। एक यहाँ लगा है तो एक इसके बैक साइड में लग जाए, एक उसको पार्लर साइड में लग जाए। क्यों, इधर में हमारा सरकारी स्कूल भी, ये बच्चे पढ़ते हैं। अगर वायदे खुदा था खालता कहीं दिन को ही गर्माइश में वो आ जाए दहशत में, तो कुछ भी पकड़ सकता, कुछ हादसा कर सकता। बच्चे कोई स्कूल उधर से जा रहे हैं, रोड कोई कहाँ जा रहे हैं बच्चे, तो इसलिए हमें उनका भी कोई सोचना है। अगर रात को वो इधर चढ़ के रास्ते में जाएगा तो रास्ते में पकड़ लेगा किसी को, छोड़ेगा तो नहीं। जैसा एरिया में दहशत पूरी बनी, पूरी दहशत है सर, कि पूरा खतरा दहशत बनी हुई कि हम सो नहीं सकते रात के। ये लोगों में काफ़ी दहशत बनी हुई है। ये स्थानीय पार्षद यहाँ के श्यामलाल बच्चन जी, जो कि नीचे हमने अभी दिखाया कि ये देखने गए थे इस पिंजरे को। तो श्याम जी, क्या ये वाइल्ड लाइफ द्वारा जो पिंजरा लगाया गया सही है? बेसिकली होता क्या है कि जो पिंजरा लगाया है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं। जो पीछे वाला पार्ट है उसमें कुत्ता रखा जाता है, बिल्कुल कुत्ता सेफ रहता है, ठीक है नहीं। वो जब इसमें आता है तो इसे बंद कर देते हैं इसका। लेकिन एक लगाने से, लेकिन खाली रखने से बात नहीं बनेगी, इसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा या मीट वगैरह कुछ, जिसके लालच में वो अंदर आए, वरना वो अंदर आएगा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जो लोकल लोगों की जहाँ पर डिमांड बिल्कुल जायज़ डिमांड है इनकी प्रोटेक्शन के लिए
इनकी प्रोटेक्शन की जहाँ पर पूरी दीवार बननी चाहिए और उसके साथ जंगला लगना चाहिए ताकि वो मोहल्ले के अंदर वो एंटर ना हो सके। वरना ये तो किसी भी का भी आज मतलब कुत्ता एक कुत्ते को ले गए हैं और दूसरा कुत्ता आपने देखा जख्मी पड़ा अंदर, उसने उसके साथ मुकाबला किया है। लेकिन इनके जानी माल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेवार है, इस बात ये तो देखना पड़ेगा ना। आज मैं कहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ को चाहिए इमीडिएटली, जहाँ तो इधर कोई पोस्ट लगाएं, पुलिस पोस्ट लगाएं, जहाँ मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि इनकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये ट्रैप एक नहीं, ये जिस रास्ते से वो आते हैं उस रास्ते में 3-4 जगह ये ट्रैप लगाने पड़ेंगे और इसके अंदर मीट डालें या कुछ ना कुछ डालें ताकि वो इसे अट्रैक्ट करे, वो उन्हें पकड़ा जाए। अगर ये नहीं पकड़ा जाएंगे, बड़ी सी मतलब ये कुदरती बात है कि बहुत बड़ा जानी माली नुकसान हो सकता है। हमने बाद में तो पछताना है, लेकिन पहले इसके मेजर हैं, जो सेफ्टी मेजर जो हैं वो लेने चाहिए, वाइल्ड लाइफ ने भी लेने चाहिए और बाकी डिपार्टमेंट को भी चाहिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट है बाकी डिपार्टमेंट को चाहिए इमीडिएटली जो भी मेजर लेना वो लेने चाहिए। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट ने लोगों को अलर्ट कर रखा है कि इस एरिया में कोई ना जाए। नीचे भी उन्होंने अपनी बैन लगा रखी है, फ्लाइंग स्क्वाड लगा रखी है और इधर भी उन्होंने मोहल्ले में अलार्म देकर बताया है सभी को कि नीचे ना जाएं, नीचे खतरा है और लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जो मोहल्ले के जो वासी हैं, ये जो हम जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, इनकी सेफ्टी के लिए इमीडिएटली कोई ना कोई मेजर्स करने होंगे, वरना इनकी जान खतरे में है। ये बड़ी सीधी सी बात है। इमीडिएटली यहाँ पर ट्रैप लगाए जाएँ, जहाँ पर वो अपनी पोस्ट लगाएँ, जहाँ पर अपनी वो पोस्ट लगाएं। रहने के लिए खाने का बंदोबस्त हम करेंगे, लेकिन अपनी वो पोस्ट लगाएं और उन्हें जब तक पकड़ेंगे नहीं जहाँ के लोगों की सेफ्टी नहीं है। मतलब पुलिस और वाइल्ड लाइफ दोनों ही एक साथ रहें यहाँ पर, आपका यही कहना? हाँ, ताकि लोगों की सेफ्टी के लिए वही है। अगर वो आते अपने तरीके से, चाहे वो जैसे भी उनको कर दे, बेहोश करके ले जाएं, जैसे भी कर लें, वो उनका जो भी तरीकाकार वाइल्ड लाइफ का है, लेकिन करें। ये जो मेजर है वो इमीडिएटली करने पड़ेंगे, वरना आज मतलब कुत्ते को मेरा ऐसा किया है, कल जाने वाले ये रोज़ देखे जा रहे हैं, किसी पे के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। एक बार उसे खून लग जाता है, वो उसकी कोशिश रहती है मैं उसी एरिया में जाकर उधर अटैक करें। ये उसका जो रास्ता है, ये पर्टिकुलर रास्ता, इसी रास्ते से वो आते हैं, इसी रास्ते से वो देखे गए हैं और इसी रास्ते में वो ट्रैप चाहिए। जो नरेश जी का पीछे घर है, उसके घर से वहाँ पर एक ट्रैप चाहिए, 2 ट्रैप उधर चाहिए, एक और ट्रैप, लेकिन इसके साथ इसे अंदर कोई बीट सी को डालें। खाली ट्रैप में आकर वो घुस जाएगा, नहीं आएगा। वो क्यों आएगा? वो उसके अंदर खाने का लालच देने के लिए कुछ न कुछ डाला जाएगा, वो तभी आएगा। तो ये स्थानीय लोग, जहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया, इनसे बात भी की, तो इन लोगों का साफ तौर पे अभी जो मांग है वो यही मांग है कि जो वाइल्ड लाइफ और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर एक पोस्ट बनाई जाए और पोस्ट में जितने भी लोग यहाँ रहेंगे उनके खाने की व्यवस्था ये मोहल्लेदार वाले लोग करेंगे। लेकिन वो दिन रात की जहाँ पोस्ट रखे, ताकि जिस समय भी तेंदुआ दोबारा देखा जाता है उसे बेहोश किया जाए और यहाँ से पकड़ के ले जाया जाए, जो भी उनका तरीकाकार है, जैसे भी वो पकड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो पोस्ट बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग हैं बिल्कुल जो रहते हैं और घरों में। हमने आपको दिखाया कि ये एरिया ऐसा है, पहाड़ी नुमा एरिया है और ऊपर पूरी आबादी है और नीचे ये एक छोटी सी खाई है जिसमें जो जंगल बना हुआ है। तो यही है वो तेंदुए घर। तो लोगों ने जो डिमांड की, हम भी सरकार से अपील करते हैं कि वो लोगों की इस मांग को पूरा करें और जितनी जल्दी संभव हो सके यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ और पुलिस डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम के साथ पोस्ट बनाई जाए, ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन नंदन शर्मा के साथ जेके अपडेट से। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले, तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.